Hello and welcome in Gayatri's Biology. Today we are going to discuss about a problem that comes in CBSE Biology question paper. Okay. Um, this problem is basically previous year question. Okay. So the problem is on your screen. So let's start with the problem. So the question is हमें दो पेयरिंग दिए हुए हैं 44 प्लस एक्स वाई 44 प्लस एक्स एक्स इनका जीनोटाइप दिया हुआ है मतलब एक तो हमारे पास मेल है दिस इज मेल गिव मी अ मिनट दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल ठीक है ओके अब इनका गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ कि एक गैमेट तो बना 22 प्लस एक्स वाई और एक गैमेट बना 22 प्लस ओ ओ मीन्स जीरो मतलब कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है इसमें और फीमेल में जो गैमेट गैमेट बने वो नॉर्मल बने 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स हाफ हाफ सेट जो बने ओके अब हुआ क्या 22 प्लस एक्स वाई फ्यूज विथ 22 प्लस एक्स ऑफ मतलब फीमेल गैमेट के से फ्यूज हुआ ठीक है और 22 प्लस ओ जो है वो फ्यूज हुआ 22 प्लस एक्स से मतलब कि जो मेल में दो गैमेट हैं वो दोनों एबनॉर्मल हैं फीमेल में दोनों गैमेट नॉर्मल हैं उनका फ्यूजन हुआ फ्यूजन से ऑफस्प्रिंग 1 और ऑफस्प्रिंग 2 फॉर्म हुआ है ठीक है आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटीज इन 1 एंड 2 इन द ऑफस्प्रिंग of a cross done between couple and distinguish between them हमें बताना है जो इन एबनॉर्मलिटीज से एक तरह से इन गैमेट से प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग है उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज होंगी ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट विद द आंसर ओके गैमेट क्या है हमारे मेल में दो टाइप के गैमेट हैं सबसे पहले मेल गैमेट के बारे में लिखते हैं ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मेल गैमेट जो है वो कौन कौन से हैं हमारे पास एक 22 प्लस एक्स वाई है एक 22 प्लस एक्स ओ है ओके अच्छा फीमेल गैमेट के बारे में लिखे यहाँ पर फीमेल गैमेट जो है वो 22 प्लस एक्स ओके अगर 22 प्लस एक्स जो है 22 प्लस एक्स जो है वो फ्यूज होगा 22 प्लस एक्स वाई से तो क्या फॉर्म होगा 44 प्लस में एक्स एक्स वाई ओके और 22 प्लस एक्स फ्यूज होगा 22 प्लस एक्सओ से तो क्या फॉर्म होगा मिनट 44 प्लस एक्स मिनट 44 प्लस एक्स एंड 44 प्लस sorry here is o okay 44 plus x it means 44 46 44 45 46 47 मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ कितने हो जाएंगे 47 और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे 44 प्लस एक्स यानी कि 45 इसका मतलब अगर एक हम देखें तो डिप्लॉयड सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं फर्स्ट कंडीशन में तो एक क्रोमोसोम प्लस हो रहा है यहाँ पे और सेकंड कंडीशन में एक क्रोमोसोम माइनस हो रहा है ठीक है तो ये दोनों ही जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन बनेंगी वो बनेंगी एन्यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी कंडीशन एन्यूप्लॉइडी क्या होता है एन्यूप्लॉइडी में एक क्रोमोसोम कम या एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है मीन्स एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा या फिर एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा ओके ओके अच्छा तो मीन्स जो ऑफस्प्रिंग 1 है उसका अगर हम जीनोटाइप लिखें गिव मी अ मिनट अगर हम यहाँ पर ऑफस्प्रिंग फर्स्ट का जीनोटाइप देखें तो ऑफ स्प्रिंग फर्स्ट तो उसका जीनोटाइप जो होगा वो 44 प्लस एक्स एक्स वाई होगा ओके 44 प्लस एक्स एक्स वाई मीन्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं 47 ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन में कौन सी डिजीज होती है इस कंडीशन में बेसिकली क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होता है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम में देखो क्या होता है, देखो जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ना वो एक्स है यहाँ पर, ठीक है, मीन्स एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है उस पर्सन में आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, एक्स वाई, यानी कि वो मेल है बट उसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, मतलब कि अब उसमें मेल और फीमेल दोनों के करेक्टर होंगे। ओके, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सा सिंड्रोम होगा, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। ये होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आता है। ओके, अच्छा, इसको हम बोलते हैं ट्रायसोमी, ठीक है, ट्रायसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है, देखो किसी भी पर्सन में सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक तरह से तीन क्रोमोसोम हो गए जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं ना, एक्स एक्स वाई। तो इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ओके, उसके बाद बात करें सेक्स अफेक्टेड, मतलब कि कौन सा सेक्स अफेक्टेड होगा, देखो जो पर्सन होगा ना वो बेसिकली मेल होगा, तो यहाँ पर मेल में फीमेल के करेक्टर्स आएंगे, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं, ठीक। कौन सा डिसऑर्डर है ये एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर होता है, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब जहां पर एक क्रोमोसोम जो है या तो ऐड हो जाए या फिर वो डिलीट हो जाए, ऐसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब इसके सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें मेन सिम्टम्स की, तो सबसे पहले इसमें जो देखो मेल में फीमेल के करेक्टर आ रहे हैं, मतलब कि इस तरह आप इसको इस तरह से समझो कि एक्स वाई अगर मेल होता तो उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है ना, टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन होता है, तो अब उसमें एक्स क्रोमोसोम और आ गया, तो इसका मतलब जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन है ना वो कम हो जाएगा। अगर उसका कम वो सिक्रीशन कम हो जाएगा तो उसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें स्मॉल टेस्टीज होंगे, स्मॉल टेस्टीज। ओके, अच्छा, उसके बाद बात करें, देखो मेल की बॉडी पर हेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट कम हो गया तो इसका मतलब जो हेयर होगा, हेयर ऑन बॉडी भी क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, हेयर ऑन बॉडी इज एब्सेंट। ओके, अच्छा, अब वो मेल है चूंकि तो उसका जो स्ट्रेचर होगा वो टॉल होगा, मतलब लंबाई जो होगी उसकी वो टॉल होगा। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, टॉल स्टेचर। ओके, अच्छा, ये तो इसमें एक तरह से मेल के करेक्टर हो गए, है ना। अब फीमेल के कौन से करेक्टर, क्योंकि देखो एक्स एक्स भी है तो एस्ट्रोजन तो होगा ही होगा, तो कुछ फीमेल के करेक्टर भी डेवलप हो जाते हैं ऐसे मेल में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फीमेल के कौन से करेक्टर्स डेवलप होंगे, फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर डेवलप। अब कौन कौन से करेक्टर डेवलप होंगे, इसमें देखो सबसे पहले जो करेक्टर डेवलप होगा दैट इज ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और कौन सा कैरेक्टर डेवलप होगा, इसमें फीमेल पैटर्न में प्यूबिक हेयर्स आएंगे, फीमेल पैटर्न में प्यूबिक हेयर्स होंगे, अंडरस्टूड। ओके, दूसरा, अब यहाँ पर एक्स एक्स यानी कि एस्ट्रोजन तो सिक्रीट होगा होगा, है ना, तो इसमें क्या होगा, फीमेल के जो सेक्स हार्मोन है उनका लेवल भी बढ़ेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन इंक्रीज, फीमेल, यहाँ लिख देते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। ओके, ओके, सेकंड, अगर हम जनरल करेक्टर्स देखें तो उसमें जो ऐसा जो पर्सन है उसका जो आईक्यू होता है ना वो लो होगा, आईक्यू इज लो। ओके, ओके,
अच्छा, कभी-कभी क्या होता है ना, ऐसा जो पर्सन होता है जनरली पता नहीं चलता, है ना? मतलब कि या फिर हम छुपा देते हैं सोसाइटी के घर से। तो और ऐसे मेल की शादी भी हो जाती है, शादी भी करा देते हैं माँ-बाप सोसाइटी के घर से। तो कपल को बहुत टाइम में बच्चा नहीं होता, क्योंकि टेस्टिस स्मॉल है, स्पर्म काउंट लो होता है। तो ऐसा जो कपल है बेसिकली, अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाए और अपना चेकअप कराए, तो चेकअप में क्या निकलेगा कि भई स्पर्म काउंट कम है। तो टेस्टोस्टेरोन के एडमिनिस्ट्रेशन से, है ना? अगर टेस्टोस्टेरोन को बॉडी में इंजेक्शंस लगाए जाएँ, तो स्पर्म काउंट को बढ़ाया जा सकता है और बेबी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके? सो अ, इसके लिए इतना ही क्लाइनफेल्टर के लिए। अच्छा, अब ये जो ऑफ यहाँ पर देखो, अब हमारा दूसरे टाइप का ऑफस्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं, जिसके पास 45 क्रोमोसोम थे, यानी कि 44 प्लस एक्स, है ना? ओके, अब हम ऑफस्प्रिंग 2 की बात करते हैं, ठीक है? ऑफस्प्रिंग 2, ऑफस्प्रिंग 2 का अगर हम जीनोटाइप लिखें, तो उसका जीनोटाइप था 44 प्लस XO। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब कितने थे इसमें? 45, यानी कि नॉर्मल पर्सन में अगर क्रोमोसोम होते 46, तो इसमें कितने हैं? 45, यानी कि एक क्रोमोसोम की कमी है। जहाँ पर 3 क्रोमोसोम हो रहे थे, अब यहाँ पर सिर्फ 1 क्रोमोसोम है। 3 क्रोमोसोम को हम ट्राइसोमी बोल रहे थे, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम को मोनोसोमी बोलेंगे। इसका मतलब ये कौन सा डिसऑर्डर होगा? ये मोनोसोमी डिसऑर्डर होगा, है ना? यानी कि मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अच्छा, इससे ये डिसऑर्डर कौन सा होगा? बेसिकली ये होगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम होगा। और क्या क्या होगा ये? दिस इज मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ओके। अच्छा, अगर मैं यहाँ सिम्टम्स की बात करूँ ना, कि ऐसे पर्सन को क्या सिम्टम्स होंगे, ठीक है? यहाँ सिम्पटम्स की बात करते हैं। देखो, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम सिर्फ एक एक्स है ना? इसका मतलब मेल अफेक्टेड होगा या फीमेल अफेक्टेड होगा? इसका मतलब फीमेल अफेक्टेड होगी। जो पर्सन होगी बेसिकली वो क्या होगी? मेल होगी या फीमेल होगी? वो फीमेल होगी, क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम तो है नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्रोमोसोम का लॉस है, मतलब एक्स क्रोमोसोम है नहीं, तो इसका मतलब जो एस्ट्रोजन का लेवल होगा वो क्या होगा? वो कम होगा। अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होंगे ऐसे फीमेल में, वो क्या होंगे? वो कम डेवलप होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रेस्ट डेवलपमेंट, तो कम होगा। ऐसी फीमेल स्टेराइल होगी, है ना? स्टेराइल होगी, ठीक है? अच्छा, दूसरा, ओवरी भी जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होंगी, मतलब रूडिमेंट्री ओवरी होंगी, ठीक है? इन पॉइंट्स को पहले लिख लेते हैं। क्या क्या? फर्स्ट पॉइंट है कि ये स्टेराइल फीमेल होगी। दूसरा, लो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ओके? एंड द थर्ड पॉइंट इज रूडिमेंट्री ओवरी। अच्छा, एक फीचर और है, दैट इज वेब्ड नेक। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, वेब्ड नेक। मतलब जो नेक है, ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा, एक तरह से खाल है ना? स्किन है, फोल्ड है स्किन का, ठीक है? ओके, तो ये इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स है इस सिंड्रोम के, कि स्टेराइल फीमेल है, लो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, रूडिमेंट्री ओवरीज है। ओके, वेब नेक। अच्छा, एक और है कि जो मेंसेस होंगे ना, वो भी नहीं होंगे, ठीक है? तो नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, नो मेंस्ट्रुएशन। ओके, सो आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, ओके? सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट द सिंड्रोम, द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में, ओके? प्लस इसमें एक क्रॉस भी था। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप अगर ऐसे क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपका कंसेप्ट भी डेवलप होगा, आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।